अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो पोस्टर प्रोजेक्ट है, जो कि आजकल रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक मोस्ट कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हमारे हैं डॉक्टर लुकमान साहब, उन्होंने स्टूडेंट्स को असाइन किया है। और डॉक्टर लुकमान साहब ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट्स की सोई हुई रूह को झंझोड़ देते हैं। और इसी काविश में उन्होंने ये पोस्टर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को असाइन किया है, ताकि वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन पर या जो जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं उन सब्जेक्ट्स पर स्टूडेंट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितनी उनकी ग्रिप है, कितना वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को। उसके लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को दिया है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं इसमें थोड़ा-सा पार्ट ले सकूँ, स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस सिलसिले में ही ये वीडियो बनाई है पोस्टर प्रोजेक्ट पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पोस्टर प्रोजेक्ट है क्या चीज़। अच्छा, पोस्टर के नाम से जैसा कि हमें पता है कि पोस्टर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी चीज़ का तस्वीरी खाका होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन या जो भी टॉपिक्स जिन पर पोस्टर प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया है, उनमें उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो भी टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को या उन टॉपिक्स में से किसी एक पार्ट को हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम पोस्टर प्रोजेक्ट कहते हैं। पोस्टर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जिन पर के पोस्टर बनाना है। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये आ रही है कि वो टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करें, किस चीज़ को सिलेक्ट करें। आया फुल फ्लैज हमने थेरेपी को सिलेक्ट करना है, हमने थेरेपी में किस तरीके से प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें आप, कि थेरेपी फुल फ्लेज उसका क्या मेन थीम है, मेन आइडिया है, वो आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो उस थेरेपी को ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक साइको एनालिटिक थ्योरी है, इस पर अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, इस पर अगर हम पोस्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो साइको एनालिटिक थ्योरी का मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, इसको ज़हन में रखते हुए इस पर हम एक पूरा पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कि साइकोएनालिटिक थ्योरी पे आप किस तरीके से बनाएंगे, तो उसमें उसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको आप ले सकते हैं। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको आप ले सकते हैं। अब जैसे इड, ईगो एंड सुपर ईगो है, आप इड पे बना सकते हैं, ईगो पे बना सकते हैं, सुपर ईगो पे आप बना सकते हैं। फिर इसमें ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस है, वो एक टॉपिक है, उस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। रेजिस्टेंस है, उस पे आप कोई पोस्टर बना सकते हैं। इस तरह से ढेर टॉपिक हैं। फिर इसमें डिफेंस मैकेनिज़्म है। अब डिफेंस मैकेनिज़्म एक अलग से टॉपिक भी है, और फिर डिफेंस मैकेनिज़्म की जितनी अंदर टाइप्स हैं, हर एक टाइप को आप एक पोस्टर के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कोई कंपल्शन नहीं है कि जो एक मेन टॉपिक दिया गया है, लाइक अगर सीबीटी दी गई या दिया गया एक टॉपिक, या डीबीटी एक टॉपिक दिया गया है, तो उस टॉपिक को ही हमने एज़ इट इज़ उसको उठा के उस पे बनाना है, या उस टॉपिक में क्या हमने करना है। इन चीज़ों पर परेशान नहीं हो आप लोग। आप थोड़ा-सा अपने दिमाग को पहले रिलैक्स कीजिए, ठीक है? और थोड़ा-सा समझिए इस चीज़ को कि आपने क्या करना है। अब एक थेरेपी है लाइक, उस थेरेपी को समझें कि वो थेरेपी क्या है, ठीक है? उस थेरेपी को समझने के बाद जब उसका मेन थीम आपके ज़हन में होगा ना, उस पर फिर आप कोई पेंटिंग सोचिए कि ये अगर मेरा थीम है तो इस थीम पर क्या पेंटिंग मैं बना सकती हूँ। लाइक अगर कपल थेरेपी पे आप बना रहे हैं तो कपल थेरेपी का आप सोचिए कि इसका क्या इसकी हो सकती है। अब कपल थेरेपी है, उसमें एक कपल होना चाहिए है और एक थेरेपिस्ट होना चाहिए है।
अब इन चीज़ों को माइंड में रख के कोई एक अच्छा सा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें, उसमें एक कपल को दिखाएं, एक थेरेपिस्ट को दिखाएं, तो ये कपल थेरेपी को रिप्रेजेंट करेगा। आप ग्रुप थेरेपी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें आप एक ग्रुप आप बनाइए, ग्रुप को स्केच कीजिए और उसमें एक थेरेपिस्ट को स्केच करें, ठीक है? और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट आप डिज़ाइन कर लें। मतलब इस तरीके से कुछ भी आप डिज़ाइन करके उसमें वो जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, उसकी एक पिक्चर आपने उसमें एडजस्ट करनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को ये सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि वो इस पर क्या पेंटिंग बनाएँ या उस पर क्या जो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दें इस पर ना। तो उसके लिए एक आइडिया लेने के लिए आप गूगल ज़िंदाबाद, गूगल से तो आप जो चीज़ चाहें आप वहाँ से सर्च करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लाइक अगर आपने ग्रुप थेरेपी पे एक पोस्टर आपको चाहिए है, तो आप गूगल पे सर्च करें पेंटिंग ऑन ग्रुप थेरेपी। वो ढेर पेंटिंग्स आपको ओपन करके दे देगा। अब उन पेंटिंग्स को देखकर आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि किस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं और आपने इनमें से इन आइडियाज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करके एक नई चीज़ आपने जो है वो एक नई इनोवेशन आपने देनी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को यानी जो भी आपका टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप वहाँ पर गूगल पे जाएँ और जाकर पेंटिंग ऑन दैट टॉपिक व्हिच यू डिसाइडेड, वहाँ पर जब आप लिखोगे इस चीज़ को इस तरह से, तो उसके बाद आप इमेजेस में जाओगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इमेजेस नज़र आ जाएंगे आपकी थेरेपी से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। अब आपने उन टॉपिक्स को जो वहाँ पर इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, आपने उन इमेजेस को देखना है और आपने जो अपना टॉपिक सोचा हुआ है, ठीक है? देखिए, आपने जो टॉपिक सोचना है, आपको उस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने जो टॉपिक सोचा है, आपने क्यों ये सोचा है, इसका मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, इसमें आप किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इस जब आपके पास आपका आइडिया आपका क्लियर होगा, आपका माइंड क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, तो जब आप उन इमेजेस को देखेंगे ना, तो अपने माइंड के मुताबिक आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको वहाँ पर फ़ौरन क्लिक हो जाएगी वो चीज़। देन फिर आप वहाँ से उस चीज़ को देखिए और फिर उसको देख के आप अपना जो आइडिया है उसमें उसको कन्वर्ट करके तो अपना एक पोस्टर बना सकते हैं। अब हमें टॉपिक की समझ आ गई कि टॉपिक हमने क्या लेना था, हमें ये समझ आ गई कि उस पर हमने कोई इमेज जो हमने डिसाइड करना है, बनाना है, कोई पेंटिंग उस पे बनानी है, कोई पोर्ट्रेट बनाना है, उसके लिए हमने मटेरियल किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। अब बात आ जाती है कि जो हमने बनाना है वो हैंडमेड बनाना है या किसी सॉफ्टवेयर पे बनाना है। देखिए, सॉफ्टवेयर पे भी आप बनाएंगे तो वो भी ठीक है, बट अगर आप उसे हैंडमेड बनाएंगे तो वो ज़्यादा जो है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हैंडमेड बनाएं या आप किसी एप्लीकेशन पर बनाएं, बट एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि जो गाइडलाइन के लिए हमें एक फ़ाइल दी गई है, उसको गौर से उसकी एक-एक लाइन को पढ़िए। अगर आप उसकी एक-एक लाइन को पढ़ लेंगे ना, उसको समझ लेंगे, तो आपको किसी से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है। जो पोस्टर बनाना है वो उसकी साइज़ का होना चाहिए। उसके लिए इस फाइल में गाइडलाइन दी हुई है कि 24 बाय 36 इंचज़ की जो है वो पोर्ट्रेट आपका होना चाहिए और उस पोर्ट्रेट में किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, किन किन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है, वो भी इस फाइल में सारी गाइडलाइन दी हुई है कि कितने नंबर किस चीज़ के होने हैं। यानी टोटल जो ये पोस्टर है ये 20 मार्क्स का है और इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दी गई है कि आपकी जो कंटेंट एक्यूरेसी है और उसकी जो डेप्थ है 6 नंबर आपके उसके होंगे। विजुअल अपील और ऑर्गेनाइजेशन जो है 6 मार्क्स आपके उसके होंगे। क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी जो है 4 मार्क्स उसके होंगे। क्लैरिटी एंड कोहेरेंस के 4 मार्क्स होंगे, यानी टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। एक आप जो पोस्टर बनाएंगे, हमने देख लिया कि हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, हमने जो है पोस्टर के लिए जो इमेज है वो हमने कैसे सेलेक्ट करना है। अब जब उस पोस्टर का जो इमेज आपने सेलेक्ट किया था, उससे जब आप अपने जो आपके थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको चेंज करके अपनी अंदाज से उसको बनाएंगे,
तो उसमें फिर ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं इस फ़ाइल में आपको ये नज़र आ रहे होंगे। इन 4-5 पॉइंट्स को आपने फ़ोकस करना है कि इन चीज़ों के हमें नंबर मिलने हैं और इन चीज़ों को हमने जो है ना फ़ोकस करना है, उन पे वर्क करना है ताकि हम मैक्सिमम जो है मार्क्स इस प्रोजेक्ट में ले सकें। यहाँ तक कि हमारी क्लैरिटी हो गई कि हमारा जो पोस्टर प्रोजेक्ट है वो क्या है, हमने टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, टॉपिक में से किस पॉइंट को किस चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है, उसकी इमेज को कैसे सेलेक्ट करना है, जो पोस्टर है वो क्या कैसा किस तरह से बनाना है। इन तमाम चीज़ों के क्लियर होने के बाद अब जब हमारा पोस्टर बन जाता है तो अब जो है वो हमने 2 पेजर इसका मैनुअल बनाना है। अब मैनुअल बनाने में भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि अब मैनुअल जो है वो हमने क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो उसमें अब आप देखिए कि आपने जो भी थेरेपी आपने ली है, आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है जिस थेरेपी का, अब आपने सबसे पहले तो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है कि वो आपका टॉपिक क्या है, ठीक है? या उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपने देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि इस टॉपिक को आपने क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है? देन आपने जो इमेज बनाया है, जो पोस्टर बनाया है, उस पोस्टर को आपने एक्सप्लेन करना है कि इस पोस्टर में आपने क्या चीज़ बनाई है और आपका क्या पर्पस था उसको बनाने का, क्या आपका थीम था उसको बनाने का, आपके माइंड में क्या था, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? और आपने उसको इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपकी उस पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए अपने टॉपिक पर, अपने प्रोजेक्ट पे कि जब आप उसको प्रेज़ेंट करें, ठीक है? तो अगर आपसे उससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग हो, तो आप उस पे फुल्ली कॉन्फिडेंट हों कि आप उसको हर लिहाज से आंसर कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो पोस्टर प्रोजेक्ट के हवाले से थी। इसके लिए थैंक्स टू डॉक्टर लुकमान साहब कि उनकी गाइडेंस की वजह से मैं इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इंतहाई माज़रत के साथ डॉक्टर लुकमान साहब से कि अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो आपकी गाइडेंस बहरहाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपकी गाइडेंस से ही हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस अगर नहीं किया हुआ तो प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।